दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ की मौत की खबर को पूरी दुनिया में बहुत कवरेज दी गई है। उनके फ्यूनरल की जानकारी से लेकर फ्यूचर किंग के सिलेक्शन के बारे में लगातार अपडेट्स न्यूज आपको मिल जाएंगी। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया में और भी तो रॉयल फैमिलीज हैं, तो आखिर ब्रिटिश रॉयल फैमिली को इतनी कवरेज क्यों मिलती है? क्या हम ये भी जानते हैं कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली करती क्या है? क्योंकि फैमिली के सभी मेंबर्स को एक मोटी रकम पेंशन के रूप में दी जा रही है, वो भी जनता के टैक्स के पैसे से। तो उसका कोई तो मतलब होगा। आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हम निकले, तो बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ब्रिटिश रॉयल फैमिली की जो पहली ड्यूटी है वो है क्वीन या किंग को सपोर्ट करना, यानी क्वीन के हर आदेश को मानना। इसके अलावा जहां जहां क्वीन को जाना होता है, वहां अगर क्वीन जाने के लिए फिट नहीं है तो फिर रॉयल फैमिली में से किसी को भेज दिया जाता है। तो यानी मेनली जो ड्यूटीज है वो रॉयल फैमिली की नहीं बल्कि किंग या क्वीन की है। किंग या क्वीन जो भी उस वक्त मोनार्क है, उसकी पहली ड्यूटी है पार्लियामेंट को लेकर। हर यूके के मोनार्क की ड्यूटी है कि हर साल पार्लियामेंट को ओपन वही करे। इस ओपनिंग में एक तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये याद दिलाया जाता है कि वो किसके बेहाफ पर रूल कर रहे हैं, और साथ ही एक सिंबॉलिक सेंस में उन्हें देश की कार्यवाही आगे बढ़ाने की परमिशन दी जाती है। इस सेरेमनी में मोनार्क को अपने फुल अटायर में आना होता है, जिसमें ज्वेलरी और रॉयल कपड़ों से लेकर ब्रिटिश क्राउन तक शामिल है। मोनार्क की स्पीच के बाद पार्लियामेंट अपने काम को शुरू कर सकती है। क्वीन एलिजाबेथ ने इस रोल को काफी सीरियसली लिया था, और सिर्फ कुछ ही बार ऐसा हुआ होगा जब वो पार्लियामेंट की ओपनिंग में खुद नहीं आ सकी। रॉयल फैमिली का एक बड़ा रोल ये है कि वो दूसरे देशों में ब्रिटिश गवर्नमेंट के एम्बेसडर्स या राजदूतों के रूप में भी काम करते हैं। ब्रिटिश रॉयल फैमिली के नाम और स्टेचर के कारण उन्हें हर देश में बहुत ही सम्मान से रिसीव किया जाता है, और फिर वहां जाकर अपने देश का वो पॉइंट आगे रखते हैं। ये स्पेशली इस वक्त किया जाता है जब दो देशों के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे ना चल रहे हों। जैसे जब यूके ने डिसाइड किया कि अब वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहेंगे, तो पूरी दुनिया में बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन थे। कई तरह के स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे कि क्या ब्रिटिश अब खुद को यूरोप का पार्ट नहीं समझता है, या फिर क्या ब्रिटेन यूरोप से नाराज है। इन टेंशंस को दूर करने के लिए ब्रिटिश रॉयल फैमिली के कई सारे मेंबर्स ने यूरोप के बाकी देशों की यात्राएं करनी शुरू की, जिसमें वो वहां के कल्चर को एक्सपीरियंस करते हुए दिखे। इस एक मूव ने ब्रेक्सिट को थोड़ा सा स्मूथ बना दिया था। वैसे तो ब्रिटेन में सिर्फ नाम के किंग और क्वींस रह गए हैं, और असली पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में है। लेकिन फिर भी पार्लियामेंट के बनाए हर लॉ को किंग या क्वीन के पास भेजा जाता है, ताकि वो उस पर एक रॉयल असेंट दे सके, यही उस बिल को मंजूरी दे सके। ये वैसा ही रोल है जैसे भारत में राष्ट्रपति का है। टेक्निकली देखा जाए तो क्वीन के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी बिल को पास होने से रोक सकती है, लेकिन ब्रिटेन के स्ट्रक्चर में क्वीन ज्यादातर ऐसा नहीं करती है, क्योंकि ऐसा करने का मतलब होगा एक चुनी हुई सरकार के विरोध में जाना, और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि सरकार क्वीन की सभी पावर्स को खत्म कर दे। इसलिए एक तरह से देखा जाए तो किंग सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरह होता है, जिसे हर लॉ पर साइन करने की अनुमति देनी होती है। आखिरी बार 1709 में क्वीन एन ने पार्लियामेंट के किसी लॉ पर मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन इसके बाद ये कभी नहीं देखा गया। इस रॉयल असेंट को देने के लिए पहले एक पूरी सेरेमनी होती थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा सिर्फ एक रिटन लेटर से ही परमिशन दी जाने लगी। आखिरी बार क्वीन विक्टोरिया वो क्वीन थी जो किसी बिल पर रॉयल असेंट देने के लिए पार्लियामेंट गई थी, और वो भी 1854 में, वरना तो अब सब बकिंगम पैलेस से ही कंट्रोल होता है। रॉयल्स की अगली ड्यूटी ये होती है कि उन्हें साल भर में कई सारी पार्टीज ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं, जिसमें देश विदेशों से काफी एस्टीम्ड गेस्ट्स आते हैं। इनमें ब्रिटिश सिविल सर्वेंट से लेकर मिनिस्टर्स और फॉरेन बिजनेसमैन भी शामिल होते हैं। हर साल करीब 70,000 लोग ऐसी अलग अलग पार्टीज को अटेंड करते हैं। इनमें से सबसे बड़ी पार्टी रॉयल गार्डन में ऑर्गेनाइज की जाती है, जहां पर 30,000 लोग आते हैं। इन सभी को इनवाइट करने से लेकर सारे फंक्शंस की तैयारी की जिम्मेदारी ब्रिटिश रॉयल फैमिली पर ही रहती है। ब्रिटिश रॉयल फैमिली की किसी से मिलती जुलती ड्यूटी है फॉरेन गेस्ट को वेलकम करना। जब भी किसी देश का प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति इंग्लैंड में आता है, तो उसके स्वागत की जिम्मेदारी भी रॉयल फैमिली की रहती है, और रॉयल फैमिली ज्यादातर उस गेस्ट से पहला इंटरेक्शन करती है। हाल के सालों में कई बार इस औपचारिकता को तोड़ा गया है, लेकिन अभी भी ये प्रथा चलन में है। इन सब के अलावा जो भी यूके का मोनार्क होता है, वो चर्च ऑफ स्कॉटलैंड और चर्च ऑफ इंग्लैंड का प्रोटेक्टर भी होता है, और उसकी रक्षा करने की शपथ उसे दिलाई जाती है। ब्रिटिश रॉयल फैमिली को ये भी कहा जाता है कि वो अपनी पसंद की कई सारी चैरिटीज को स्पॉन्सर करे। रॉयल फैमिली का हर एक मेंबर किसी न किसी चैरिटी से जुड़ा होता है, और इन चैरिटीज में रॉयल फैमिली से जुड़े होने से इन चैरिटीज को मीडिया में कवरेज मिलती है, और इनके लिए डोनेशंस आसान हो जाते हैं। क्वीन एलिजाबेथ ने अकेले 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसे चैरिटी में रेस करने में मदद की है। इसके अलावा अगर हम
डचेस ऑफ कैम्ब्रिज कैथरीन को देखें तो उन्होंने आर्ट हिस्ट्री पढ़ी है, इसलिए वो कई सारी आर्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करती हैं, जिसमें से ब्रिटेन की नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी भी एक है। इसके अलावा प्रिंस विलियम भी टस्क ट्रस्ट नाम की एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सेंटर पॉइंट जैसी चैरिटीज जो होमलेस लोगों को घर देने का काम करती है उन्हें सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा क्वीन और रॉयल फैमिली की एक बड़ी ड्यूटी थी कॉमनवेल्थ नेशंस के प्रति। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी कॉमनवेल्थ देश हैं सब जगह कभी यूके का शासन था और उनमें से आधे देशों में आज भी क्वीन ही हेड ऑफ स्टेट है, इसलिए वहां पर भी लगातार टूर करती रहती थी। जब क्वीन वहां नहीं जा पाती थी तो उनकी फैमिली वहां जाती थी। कुछ कॉमनवेल्थ देशों में क्वीन के पास बड़ा स्ट्रॉन्ग पावर्स भी थी, जैसे कि 70 के दशक में क्वीन ने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया था। इस घटना को ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही क्यों, ब्रिटेन समेत जिस भी देश की हेड ऑफ गवर्नमेंट क्वीन या किंग है वहां की सरकार को बकिंगम पैलेस के एक ऑर्डर से बर्खास्त किया जा सकता है। इसके अलावा कई सारे रॉयल्स ऐसे भी हैं जो रॉयल ड्यूटीज के साथ साथ अपना खुद का भी काम करते हैं। हैरी और मेगन मार्कल के बारे में तो शायद आप हजारों बातें वैसे भी सुन चुके होंगे, लेकिन क्वीन के सबसे छोटे बेटे प्रिंस एंड्रूज की बेटी प्रिंसेस बीट्राइट सेल्फ्रिड्स नाम के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एक सेल्स एसोसिएट रह चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने फॉरेन ऑफिस में प्रेस डिवीजन में भी काम किया है। उन्होंने 2009 में आई एक मूवी द यंग विक्टोरिया में एक एक्स्ट्रा का भी रोल निभाया था और सोनी पिक्चर्स में इंटर्नशिप करने के बाद वो अभी एफिनिटी नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में पार्टनरशिप एंड स्ट्रेटेजी डिवीजन की वाइस प्रेसिडेंट है। इसके अलावा क्वीन एलिजाबेथ की दूसरी पोती प्रिंसेस एगेन भी पैडलेट नाम के एक ऑक्शन हाउस में काम कर चुकी हैं, जिसके बाद उन्होंने ऑसर एंड वर्थ नामक एक आर्ट गैलरी में भी एक डायरेक्टिंग पोजीशन भी ले ली थी। तो यही है ब्रिटिश रॉयल फैमिली की कुछ ड्यूटीज, जिसमें मेनली गेस्ट को इनवाइट करना और ब्रिटेन की इमेज को दुनिया में मेंटेन करना है। इसके अलावा तो उनके जो भी रोल हैं सब एक रबर स्टैम्प की तरह ही हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ इस रोल के लिए ब्रिटेन को अपने टैक्सेस का एक हिस्सा इन लोगों को देना चाहिए? इस पर कई चर्चाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन आपके इस पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।